हिंदुस्तान टाइम्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर आतंकी हमले की सटीक जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा ये हुआ कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जानें चली गई। ये घटना न सिर्फ सुरक्षा तंत्र की नाकामी को दर्शाती है, बल्कि ये सवाल भी खड़ी करती है कि आखिर निर्दोष पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि श्रीनगर के आसपास के किसी पर्यटक स्थल पर हमला हो सकता है। खासकर प्रधानमंत्री की 19 अप्रैल को यात्रा के दौरान श्रीनगर के आसपास टूरिस्ट स्पॉट पर हमले की आशंका थी। 15 अप्रैल को खराब मौसम का हवाला देकर मोदी की यात्रा रद्द कर दी गई थी, मगर इस अलर्ट के बावजूद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में 27 लोगों की जान चली गई। पहलगाम, जहां पर 2000 के करीब पर्यटक थे, वहां पर क्यों एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था? क्यों घटना के बाद भी घंटों तक वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंच पाया? खुफिया एजेंसियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी, लेकिन कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। बस नरेंद्र मोदी की यात्रा खराब मौसम का हवाला देकर रद्द कर दी गई। जैसा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है और नरेंद्र मोदी के सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना और नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान श्रीनगर के पास किसी पर्यटक स्थल पर हमला हो सकता है। तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? श्रीनगर और आसपास के पर्यटक स्थलों जैसे दाची गाम नेशनल पार्क और पहलगाम में सुरक्षा बढ़ाने के बजाय लापरवाही बरती गई। नतीजा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। सवाल यह है कि जब खुफिया जानकारी पहले से थी तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? डीजीपी नलिन प्रभा 4 दिन तक श्रीनगर में थे, लेकिन हमले की जगह पहलगाम का जिक्र तक नहीं हुआ। सेना और स्थानीय अधिकारियों ने भी इनपुट्स को नजरअंदाज किया। ये लापरवाही किसकी जिम्मेदारी है? कि जो निर्दोष थे, पर्यटक थे, उनकी जान की कीमत इतनी सस्ती है कि इस इनपुट को, इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। इस जानकारी के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता सुब्रत नेत लिखती हैं कि 2 हफ्ते पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की 19 अप्रैल की कश्मीर यात्रा मौसम खराब होने की वजह से स्थगित हुई। अब अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। फिर इस इंटेलिजेंस के बावजूद निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों नहीं बरती गई? सुरक्षा एजेंसियों को हमले की पूर्व सूचना थी, फिर भी पर्यटकों को कश्मीर जाने दिया गया और जहां पर्यटकों की भारी आवाजाही थी, वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत का खुलासा किया है और यह बेहद भयावह है। भाजपा का आईटी सेल तो शहीद हुए पर्यटकों की विधवाओं तक को गालियां दे रहा है और अनाप शनाप बक रहा है। अब इस रिपोर्ट पर वो लोग क्या कहेंगे? पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ, वहां पर विनय नरवाल की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल जब एक ब्लड डोनेशन कैंप में शांति की अपील करती हैं, उन्होंने कहा था कि वो मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत नहीं चाहती, बस शांति और न्याय चाहती हैं। लेकिन इसके बाद भाजपा और आरएसएस समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया था, उन्हें गालियां तक दी थी। अब हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट पर भाजपा समर्थक क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि खुफिया जानकारी के बावजूद सुरक्षा में भारी चूक हुई। 19 अप्रैल को खुफिया ब्यूरो ने श्रीनगर के आसपास पर्यटक स्थलों पर हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन सुरक्षा सिर्फ श्रीनगर तक ही सीमित रही। हमला पहलगाम में हुआ, जहां कोई खास इंतजाम नहीं थे। डीजीपी नलिन प्रभा 4 दिन श्रीनगर में भी रहे थे, लेकिन पहलगाम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सेना और स्थानीय अधिकारियों ने भी इनपुट्स को नजरअंदाज किया। क्या भाजपा समर्थक अब भी हिमांशु को ट्रोल करने के बजाय इस लापरवाही पर सवाल नहीं उठाएंगे? ये चूक नहीं, उनकी अपनी ही सरकार की नाकामी को दिखाता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी नाकामियों पर, अपनी कमियों पर कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे। कहेंगे कि देशवासियों में देशभक्ति की कमी हो रही है, इसी वजह से आतंकी घटना हो जाती है। ये बेहद शर्म की बात है। इन लोगों को खुद की जवाबदेही की जगह दूसरों पर इल्जाम लगाना अच्छा लगता है। जब हमले की जानकारी पहले से ही थी तो फिर निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों नहीं रखी गई थी? कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली भी लिखते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सरकार की खुफिया सुरक्षा नाकामी पूरी तरह उजागर हो चुकी है। श्रीनगर में 19 अप्रैल को पर्यटकों पर हमले की सूचना थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राष्ट्रीय सुरक्षा में हुई ये बेहद चूक डरावनी और नाकाबिले माफी है। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया जानकारी के बावजूद सुरक्षा बलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा। जिस तरह से वहां डीजीपी भी मौजूद थे, लेकिन हमले की जगह पहलगाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। सेना और जो अधिकारी थे उन्होंने भी इन इनपुट्स को नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, लोगों को उनके लोगों के सामने ही मारा जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी। ये सब हो गया पहलगाम में। ये लापरवाही सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि एक बड़ी विफलता है जिसने निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। सवाल ये भी है कि ऐसी खुफिया जानकारी के बाद भी जिस सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए थे। अगर समय रहते सतर्कता बरती गई होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। क्या पर्यटकों की जान इतनी सस्ती है कि खुफिया अलर्ट को हल्के में लिया गया था? इस घटना ने सुरक्षा तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया है और सवाल भी कई उठाए हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, अधिकारियों को पहले से ही इनपुट मिल गए थे कि आतंकी हमला हो सकता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? सरकार लेगी या फिर अधिकारी लेंगे? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स की ये गंभीर रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।